नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भिखु सक्सेना जी, जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर चेयरमैन हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। शांति की दिशा में आप काम कर रहे हैं, शांति, पर्यावरण की शांति की दिशा में, स्वास्थ्य शांति यानी मेडिटेशन की दिशा में काम कर रहे हैं, साथ ही आप विश्व शांति की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इन तीनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या? आप ये तो सब मिल के करना है। आप विश्व और लोकल पीस, नेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस तो अलग नहीं कर सकता है। मैंने जैसे आपको कहा है, हम लोग एक वसुदेव कुटुंबक, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो खासकर आजकल के ज़माने में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, पर कुछ बटन दबाया, कुछ ही 1-2 मिनट में अमेरिका पहुँच जाते हैं। अमेरिका में कुछ हुआ तो यहाँ पहुँच जाता है। अभी क्या करना चाहिए हम लोग? पहले का एक स्लोगन होता है ना, ओल्ड सेइंग्स, थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली। अब उसको चेंज करने का समय आया है। नाउ वी हैव टू से थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली, because the interconnectivities, interdependent have increased so much. The development of science and technology have reduced the size of the world to a country. पूरा दुनिया एक विलेज बन गया है। इसलिए हम लोग सभी ग्लोबल लेवल पर सोच विचार करना होगा। जैसे मैंने बताया, आज के युग में जो सबसे बड़ा ज़रूरत है शांति और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, बिचारा बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप, वो नहीं है। वो पहले ज़माने का, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं एशियन हूँ, अब वो ज़माना चला गया है। अब हम एक दूसरों को अमेरिका जैसे, यूरोप, एशिया, बुद्धिस्ट, मुस्लिम जैसे ना देखिए, इंसान के रूप में देखिए। पहले हम लोग इंसान है कि नहीं? उस समय अभी आ गया है। अगर नहीं आया, कंटिन्यू रहा तो क्या होगा? जैसे अभी यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, वो वार भी वैसे ही है कि हमें अमेरिकन, यूरोपियन अलग है, रशिया अलग, कम्युनिस्ट अलग है। ये सब नहीं है, होना नहीं होता अगर हम लोग का ये जो सोच विचार थोड़ा बदल जाते तो ना। विश्व शांति की दिशा में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका सहित कई देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लगता है कि विश्व शांति की दिशा में आप जो कदम उठा रहे हैं कामयाब होंगे? ये अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े ना, पूरा सक्सेस होगा। क्यों नहीं होगा? इन्हीं प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है जो मनुष्य ने क्रिएट किया है, इन्हीं प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स कैन बी स्टॉप बाय ह्यूमन बींग्स। रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम कौन स्टार्ट किया? कोई दूसरा प्लैनेट से आके किसी ने नहीं किया, कोई भूत प्रेत नहीं किया, मनुष्य ने किया। जो मनुष्य ने किया वो बनाया, स्टार्ट किया, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका, यूरोप, सब लोग थोड़ा सा डीप से सोच विचार किया, पॉजिटिव, विदाउट सेल्फिशनेस, ईगो को थोड़ा हटा करके, अपनी सेल्फिश मैं अमेरिकन, मैं यूरोपियन को छोड़ करके एक ही टेबल में आ करके, भाई रशिया भी इंसान है, हमारे साथ रहता है, यूक्रेन भी हमारा है, सब भेल करके सुनने का। आजकल प्रॉब्लम क्या है? लिसनिंग। दे डोंट लिसन, अपना आइडिया एक्सप्रेस करते रहता है। अमेरिकन स्टिक टू देयर ओन आइडिया, रशियन स्टिक टू देयर ओन आइडिया। तो हम एक दूसरे को सुनने का ज़रूरत है, सुनने का शक्ति नहीं। लद्दाख से आते हैं जी। इस समय लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर काम कर रहा है। आज की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? जी, बहुत फ़र्क हुआ। पहले तो जैसे मैंने बताया है कि लद्दाख हैज़ बीन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब जम्मू कश्मीर की बात, तो जम्मू कश्मीर खुद में हमेशा शांति नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें बेचारा लद्दाख वहाँ भूल ही गया है, कुछ अटेंशन नहीं देता था, फोकस नहीं होता था, इम्पोर्टेंस नहीं होता था। अभी लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल हटाया, लद्दाख को यूटी का ग्रांट दिया, उसके बाद लद्दाख में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर विच आई थिंक ऑल द पीपल ऑफ लद्दाख आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर ग्रेट लीडर नरेंद्र मोदी जी एंड उनके गवर्नमेंट। ये जो लद्दाख को सेपरेट करके यूटी का दर्जा दिया है, तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। पर है लद्दाख, तो इस समय अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो क्या स्थिति है? अभी तो थोड़ा सा ठीक है। लास्ट 2 years वी हैव लॉट ऑफ टेंशन इंडिया चाइना बॉर्डर में, अभी भी टेंस है, लेकिन पहले से बेहतर है। उसके लिए भी हमने बहुत काम किया है। बॉर्डर में पीस कैंपेन किया है, पीस लविंग पीपल को मैंने अपील भेजा है, होली प्लेस में जाके चाइना बॉर्डर का जो होली टेंपल में जाके पूजा किया है पीस के लिए, कि लड़ाई, वार इज़ नॉट ए सोल्यूशन, वार इज़ नेवर ए सोल्यूशन।
वार करके किसी को फायदा नहीं हुआ, दुख पहुंचाया। वो जो दुख पेन दर्द जो है ना, हज़ारों साल के बाद में भी भूल नहीं सकता है। ऐसा ही हालात होता का, वो भी आजकल का युग में तो एटॉमिक का ज़माना है। अगर समहाउ आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, ऐसा फुल फ्लैश वार होता है, तो उसका जो परिणाम हम सोच भी नहीं सकता है। पर्यावरण की दिशा में आप काम करते हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आपका क्या कहना है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ क्या स्थिति है? लद्दाख में भी जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट काफ़ी हुआ है। आप सब जानते हैं लद्दाख जैसे जगहों में बरसात नहीं होता है, वी डोंट गेट रेन, सो वी आर टोटली डिपेंड ऑन द वाटर कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स। तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण से मोर देन 50% ऑफ द ग्लेशियर्स इन द हिमालय हैज़ गॉन, मोर देन 50%। इट इज़ ए सीरियस इशू। आप जब पहाड़ में ग्लेशियर नहीं रहा तो हमारे जो गाँव में लोग रहते हैं, गाँव में हु आर डिपेंड ऑन द वाटर कमिंग फ्रॉम ग्लेशियर, वो लोग नहीं, पानी नहीं होगा, पूरा गाँव ही तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। तो इट इज़ ए सीरियस इशू, वी आर वर्किंग ऑन दैट। वो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ऑल दिस आल्सो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचर, ह्यूमन का ग्रीड, selfishness, ignorance is the source of all the problems. So what do you think the Glace Glacier has changed the lifestyle of the ground people? Yes, वो इफेक्ट तो होता है। जब पानी नहीं होगा तो उसका लाइफस्टाइल पूरा इफेक्ट होता है। अभी लेटेस्ट सी हम लोग पूरा दुनिया कुछ जितना काम करना चाहिए नहीं हो रहा है। इट नीड्स टू बी इंटेंसिफाइड ग्लोबल वार्मिंग को काम करने के लिए। ये तो एक कंट्री का काम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो पूरा दुनिया, खासकर जो ज़्यादा क्या बोलता है प्रदूषण करते हैं ना, पोल्यूशन करते हैं बड़े बड़े देश, वो लोगों का काम है जितना हो सके उसको पोल्यूशन को स्टॉप करे, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। जी। मेंटल पीस को लेकर आप काम कर रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर चला रहे हैं। जी जी। क्या लगता है लोगों को अपने अवेयरनेस आ रही है मेंटल पीस को लेकर? लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या मानसिक तनाव बढ़ रहा है? जी जी जी। आजकल के युग में मेडिटेशन तो पहले ज़माने से ही मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस रहा है, और आजकल का युग में तो मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मानसिक क्या बोलता है मेंटल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए सभी लोग अगर मेडिटेशन करना शुरू करें तो दुनिया अलग सा होगा। जो भी बाहर में हम देखते हैं पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन है, वट एवर यू सी आउटसाइड इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मन से आता है, तो मन से कैसे आता है? लोगों को पता ही नहीं मेरे मन में क्या हो रहा है। ये मेरा मन में पॉजिटिव है, नेगेटिव थॉट्स है, ख़राब है, अच्छा है, बुरा है, पता ही नहीं, होश नहीं। तो बेहोशी में तो फिर सब गलती हो जाता है। जितना मेडिटेशन ज़्यादा करे, ज़्यादा होश बढ़ता है, अवेयरनेस आता है, तो मेरे मन में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एंगर है, हेट्रेड है, ग्रीड है, पता हो जाता है। जब पता होगा तो एंगर इज़ वेरी बैड, ग्रीड इज़ वेरी बैड, वो अपने से मिट जाता है। प्रकाश आया तो अंधेरा अपने से भाग जाता है, माइंडफुलनेस आया तो नेगेटिविटी अपने से भाग जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग, सभी जनता लोग कुछ मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा किया तो पूरा विश्व में परिवर्तन आएंगे, चेंज आएंगे। चेंज स्टार्टिंग विद आवर ओन माइंड, वर्ल्ड पीस स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन माइंड। एक आदमी का मेडिटेशन करके शांति हुआ ना, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड। पीस कहाँ से होता है? इंडिविजुअल से होता है। वर्ल्ड मीन्स इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। देयर इज़ नो सोसाइटी, नो कंट्री, नो कंटिनेंट, नो वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल। एक दो आदमी भी ठीक से मेडिटेशन किया, वो भी कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड पीस के लिए। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग ध्यान करें, योग करें। अगर हम लोग ठीक से योग नहीं किया तो हम लोग पूरा विश्व ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है हम लोग। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, सभी लोगों को एक सीरियसली विचार करके हमारे सोच विचार एटीट्यूड में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेने का ज़रूरत है बिफोर गेटिंग टू लेट। ये थे भिक्खू संगसेना जी, जिनका मानना है कि विश्व शांति की दिशा में काम करना है, विश्व में मानसिक स्तर की शांति की दिशा में काम करना है, साथ ही वातावरण की दिशा में भी काम करने का एक प्रयास करना होगा। यह सब हमारे इनर बॉडी से, अनर वर्ल्ड से निकल कर आएगा। पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।